नहीं तो जितने सुंदर लोग हैं सबको भगवान मिलना चाहते हैं। जितने सुंदर लोग हैं उनको भगवान मिल गए, लेकिन हृदय की विशुद्धता देखते हैं, बाहर का सौंदर्य। अब गोपियों को अपने भूल का एहसास हुआ तो विलाप करने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगे और भगवान को देने लगे। सभी अब रात्रि में वहां वृक्ष ही तो वृक्षों से भगवान का पता पूछते हैं। चंद्रमा से कहती है कि शायद तूने ही अपने अंदर छुपा लिया है जो तुझ में कालापन है। मुझे लगता है कि श्याम सुंदर को तूने अपने दिल में बिठा लिया है, छुपा लिया है। ये तू चंद्र है और ये तेरे वंश के हैं, चंद्रवंशी हैं, उन्हें वापस कर। इधर राधा जी को लेकर भगवान एक निकुंज से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जा। तो राधा जी में भी सूक्ष्म अहंकार आ गया। राधा जी को लगा कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, वो तो है ही, उसमें तो कोई दो सौंदर्य पर ये मोहित हो। जब ये बात आई मेरे सौंदर्य पर मोहित हो, तो मन ने कहा जरा देखो। राधा जी ने कहा कि मैं थक गई, आगे में क्या बिल्कुल सामने दिखाई नहीं दिए हमें, आप कैसे मानेंगे आप हमारे साथ। भगवान ने कहा जब जीवात्मा के आंखों में अहंकार का पर्दा आ जाता है, कामना वासना का पर्दा आ जाता है, तुम्हें कहाँ दिखाई? पर्दे के पीछे कोई खड़ा कहाँ दिखाई? आंख में मोतियाबिंदु नाम का रोग हो जाए तो सामने बड़ी वस्तु नहीं दिखाई देती। अब तुमने पश्चाताप के आंसू बहाए तो अहंकार का जो पर्द था आंखों के आगे, अहंकार का, कामना का जो मोतियाबिंदु था वो हट गया और मैं तुम्हें देखा। अपने भूल के लिए क्षमा मांगी और फिर वासवी वादन होने लगा, रास लीला पुनः होने लगी। कहते हैं कि भगवान शंकर भी इस रास लीला में गोपी बनकर के आए। आज भी वृंदावन में कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। सब जगह भोले बाबा को भाग भटूरा जल चढ़ाया जाता है और वृंदावन में जो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ साड़ी, ब्लाउज, लाली, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब कजरा, चूड़ी सब भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। कपड़े पानकर श्रृंगार किया तो आए। लेकिन अब जब कभी जाना हो तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, जब मर्जी तब तैयार हो के आप। शिव जी महाराज भी रासलीला में गोपी बनकर बोले गौरा प्यारी हम भी जना
सुशोभित है। 3 प्रकार का रास हो रहा है। 2-2 गोपी उनके मध्य में एक कृष्ण नाच रहे हैं, कई झुंड में। दूसरे प्रकार का लाखों गोपियां उनके मध्य में एक कृष्ण नाच रहा है। तीसरे प्रकार का जितनी गोपी उतने कृष्ण। भगवान ने अमित रूप ले लिया, जितनी गोपी उतने कृष्ण। सुख स्वामी कहते हैं राजन, 6 महीने की रात और जब ये 6 महीने की रात पूरी रासलीला की भी पूर्णाहुति हुई, गोपी जनों ने तब अपने को अपने घर में अपने पति पुत्रों के पास केवल था एक स्वप्न सा देखा प्रातः काल, निज निज ग्रह गोपियां थी जसुदा ढीग गोपाल। ये कुछ जगत की लीला थी, थोड़ा समझ लीजिएगा। स्थूल शरीर गोपियों का निज निवास पर, ये स्थूल है जो दिखाई दे रहा है, इसके भीतर सूक्ष्म। कभी आपने स्वप्न देखा है कि नहीं देखा है? तो आप तो सोते रहते हो है, जो भी कुछ देखा गया किसने देखा? सूक्ष्म शरीर ने देखा है। जब स्थूल विश्राम करता है तो सूक्ष्म भ्रमण करता है, फिर बहुत कुछ देखता है, लेकिन कई बार स्मृति पटल से कुछ हट जाता है, कुछ याद रहता है। और फिर जब वो स्थूल में प्रवेश करता है तब हम कहते हैं कि आज हमने बड़ा अच्छा स्वप्न देखा है, या आज हमने बड़ा भयानक स्वप्न देखा। ये सूक्ष्म जगत की आनंद दिया वासियों को। उधर मथुरा में कंस महाराज ने अपना दरबार जोड़ा, आज बड़ा क्रोधित है, क्योंकि कंस जो भी षड्यंत्र करता है भगवान उसे विफल कर देते हैं। जिस राक्षस को बीज भेजता है उसे मार देते हैं। किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहे तो अपने सैनिकों को धनुष महोत्सव रचाते हैं। कृष्ण बलराम
वो यहाँ आमंत्रित कर नंद राजा के नाम पाती लिख दे कि भाई हम तुम्हारे दोनों पुत्रों का सम्मान करना चाहते हैं, तुम उन्हें मथुरा भेज। कृष्ण बलराम मथुरा आ जाए, शत्रु घर में हो तो उसे मारना बड़ा सरल होता है। तो उसने कहा महाराज बात आपकी ठीक है, लेकिन कौन जाए? इसके विश्वास में न आ सकता। नारद जी ने कहा अक्रूर जी को भेज। अक्रूर की बात हर हाल में नारद मानेगा, क्योंकि अक्रूर वसुदेव के चचेरे भ्राता, सगे चचेरे भ्राता, इसलिए उनकी बात मानना। कंस ने कहा अवश्य महाराज भेज। और इधर नारद जी कंस के दरबार से उठकर अक्रूर के पास पहले आ गए, तो सारी स्थिति से अक्रूर को अवगत करा दिया कि अगर चाहते हो कंस का विनाश हो, तो जैसे भी हो सके कृष्ण बलराम को मथुरा ले आओ, इसका विनाश हो जाए। और एक बात अक्रूर जी मैं आपको और बता दूं, कृष्ण नंद जी के पुत्र नहीं, पुत्र वो वसुदेव के तुम्हारे भ्राता के हैं, तुम्हारे वंश में ही उनका जन्म है। रातों रात वसुदेव जी ने गोकुल में छोड़ता है। ये सुना तो अक्रूर जी बड़े आनंदित। नारद जी को सलाह देकर चले गए, अक्रूर जी आनंद में खो गए। परमात्मा ने मेरे चंद्र वंश को पवित्र कर दिया, मेरे कुल में जन्म लिया। वो मेरे भतीजे, मैं उनका चाचा, अवश्य जाऊंगा। मैं तो समझता था साधारण सा बालक, लेकिन आज नारद जी ने जो ज्ञान का पर्दा था मेरे आंखों पे हटा दिया। कंस ने आकर अक्रूर जी को राजाज्ञा सुनाई, पत्र दे जाओ नंदगांव, और जैसे भी हो सके कृष्ण बलराम को लेकर के आना, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। अक्रूर जी ने कहा राजन, मैं हर हाल में दोनों को लेके आप हमारे राजा से आपकी आज्ञा पालन करो। अक्रूर जी तेज तरार घोड़ों को रथ में लगाया, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में चल पड़े मथुरा से नंदगांव की ओर। सरपट रथ दौड़ा रहा, अनेक कल्पनाएं संजोते जा रहे हैं। जिन चरण से श्री गंगा प्रकट हुई उन्हीं का दर्शन करो। जिस अपने पावन चरण से ब्रज के कण कण को अणु अणु को पवित्र कर रहे हैं, उन चरणों को देखो। जिन चरणों की धूलि की मांग शेष करते हैं, महेश करते हैं, दिनेश करते हैं, सुरेश करते हैं, उस चरण धूलि का हाथ वंदन करो। अक्रूर जी ने कल्पनाएं संजोते हुए प्रवेश कर गए नंदगांव में। ब्रजरज को अपने सर पे लगाया है, नंदलाला के द्वार पर नंदलाला ने स्वागत किया, सम्मान किया। गोचारण करने के लिए भगवान गए थे, गोचारण करके आ गए। अक्रूर जी को देखा, चाचा कहकर कृष्ण बलराम ने वंदन किया। अक्रूर धन्य धन्य हो गए। अक्रूर के आंखों में प्रेमास्त्र बह चला, जो जगत का मालिक है, सारा ब्रह्मांड जिसे नमन करता है, उस परमात्मा ने मेरे आगे सर झुकाया। मैं धन्य धन्य। देवता भी आज अक्रूर के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि अक्रूर के सौभाग्य से चिढ़ रहे हैं। अक्रूर कितना सौभाग्यशाली है। निश्चित रूप से इसने गत जन्म में बड़ी साधना की होगी कि जगत का जो परमात्मा है वो अक्रूर के आगे झुक रहा है। अक्रूर ने एक बाजू में बलराम को बिठा लिया, एक में कृष्ण को। कभी कृष्ण को सीने से लगाते हैं, कभी बलराम को, कभी बलराम को देखते हैं, कभी कृष्ण। भाव में डूब गए महाराज। कुछ समय बीता, दोनों गोद से उतर कर चले गए। भोजनालय में भोजन तैयार है।
सुंदर भगवान यशोदा माँ ने बताया है, परोस दिया। चारों बैठकर भोजन करने लगे, नंद बाबा, अक्रूर जी, कृष्ण और भोजन करके चौपाल में आके चारों बैठ गए। यशोदा माँ अपने लिए भोजन परोस रही थी। इतने में नंद बाबा ने पूछ लिया अक्रूर जी से, किसी प्रयोजन से आए हो या ऐसे ही घूमने चले आए हमारे गांव में? बोले नहीं, प्रयोजन से आए हैं। कंस महाराज ने आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है, धनुष महोत्सव उसने रचाया है, आपके पुत्रों को बहुत सम्मान करता है। नंद बाबा ने कहा मुझे भी लग रहा है कि जब मैं कर जमा करने जाता हूँ तो हमसे ये जरूर पूछता है आपके बच्चे कितने बड़े बड़े। कल इन्हें हमारे साथ मथुरा भेज दीजिए, मैं परसों वापस छोड़ जाऊंगा। नंद जी ने कहा जी भेज दूंगा, राजा की आज्ञा है तो भेजना तो पड़ेगा। यशोदा जी भोजन करने जा रही थी, उनके हाथ से भोजन का ग्लास छूट गया, मारो पड़ी और कहने लगी नहीं नहीं, मैं अपने कृष्ण बलराम को मथुरा में जाने दूंगा। कंस सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, घृणा करता है। न जाने कितने राक्षसों को इन्हें मारने के लिए भेजा। भगवान समझाने लगे, माँ आप भय मत करो। वात्सल्य आंसू बंद बंद करके रोने लगे। ज्यों ज्यों रात्रि बीती है, प्रभात हुआ है, माँ तो यही ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही थी कि आप हजारों वर्ष की हो जाए, प्रातः काल न होने ही मेरा पुत्र मुझसे जुदा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन सृष्टि का नियम है, प्रातः काल तो होना था। प्रातः काल हुआ, भगवान ने स्नान किया, मैया उन्हें अपने हाथों से कहने लगी मैं वस्त्र पहना देती हूँ। देखा कि वो निशान बना हुआ है जो बात पर माँ ने एक बार मारा था। तो कहा बेटा कोई पूछेगा ये निशान कैसा, ये मत बताना। मेरी माँ यशोदा ने मुझे बाण से बहुत मारा था, नहीं लोग कहेंगे यशोदा बड़ी कठोर माँ से मार खाने में मेरा सौभाग्य, मुझे गौरव हुआ। आप ही तो संसार में ऐसे हैं जो मुझे बांध दे सकते, मार भी सकते। आप माँ आपकी अतिरिक्त दुनिया में किसी में इतनी क्षमता नहीं, ताकत नहीं जो मुझे मार सके, मुझे बांध सके। आपको तब भी अधिकार था, आपको तब भी अधिकार है। हे माँ, कोई भी माँ अपने बालक को मारती है, उसमें उसका दुलार होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, घृणा नहीं। तो मेरे लिए गौरव हुआ। रथ पर जैसे प्रभु आरूढ़ होते हैं, सारे ब्रज में कवच है, पशु पक्षी होने लगे। गोपियां आकर अक्रूर के मार्ग में खड़े हो गई कि मेरे ऊपर से पहिए के आगे लेट रही, कोई रथ के पहिए में हाथ दे। नंद बाबा सभी को समझा रहे हैं, भगवान सबको समझा, जैसे तैसे रास्ते से हटाया। राजा जी को अपनी इधर अक्रूर से कहा कि गोपी ग्वाल रास्ते से हट रहे हैं, तेज गति से रथ भगाओ। मुझे जाने नहीं देंगे। अक्रूर ने उचित अवसर देखकर रथ थोड़ी तेज गति से मथुरा की ओर भगाया। वापस आकर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने को दोष देते हैं, रो रहे हैं। नंद बाबा ने कहा चलो, और ये लोग भी मथुरा के लिए गति करते थे। इधर अक्रूर जी को गर्मी रखनी हुई स्नान करना। अक्रूर जी को भगवान ने अपना चतुर्भुजी स्वरूप देखा था। अक्रूर एकदम बेचैन बाहर देखा, भगवान रथ में फिर डुबकी लगाया, भीतर देखा भगवान जल में। अक्रूर को भगवान ने बताया कि अक्रूर जी ये जो मेरा बांसुरी वाला स्वरूप है ये यही रहेगा, लेकिन वहां मेरा चतुर्भुजी स्वरूप जाएगा, विष्णु वाला स्वरूप जाएगा। और अक्रूर जी ने भगवान को वंदन किया, फिर रथ चलाया। भागवत में आता है कि
नंद बाबा पहले पहुंच गए मथुरा कंस के बगीचे में, भगवान रात में पहुंचे, क्योंकि यहाँ विलंब हो गया था ना, क्रूर जी को अपनी लीला दिखाने लगी जमुना जल में, इसलिए नंद बाबा पहले पहुंचे भगवान पास। भगवान ने कहा बाबा आप यहाँ, बोले बेटा तेरी जुदाई नहीं सही हुई, इसलिए हमने कहा मैं अपने बेटे को परसों के साथ। भगवान चौंक गए, आंखों में भगवान की प्रेमास्त्र आ गई कि मुझे कहाँ वापस जाना है, लेकिन चलो परसों की परसों देखी जाए। अक्रूर ने भगवान को भी बगीचे में छोड़ दिया, जाकर कंस को बताया तुम्हारे दोनों शत्रु आ चुके हैं। अक्रूर जी चले गए अपने निवास में। कंस ने साथ तैयारी कर ली, हम अपने मित्रों को लेकर मथुरा दर्शन करा। नंद बाबा भगवान ने अपने सखाओं के साथ मथुरा दर्शन के लिए निकलते हैं, तो उस समय सबने भगवान का स्वागत किया है। व्यापारी वाली एक धोबी है कंस का, कपड़े उपड़े कंस के धोया करता था, देने जा रहा था कपड़े उपड़े धो करके कंस के, ये ऐसे कपड़े नहीं पहने, इनमें से एक आध अगर हमको दिला देते ना तो हम भी पहनते। भगवान ने धोबी सिखाया ऐसे कुछ कपड़े हमारे मित्रों को दो। धोबी ने कहा ग्वाल के ग्वाल ही नहीं गए क्या, तुम्हें पता नहीं है राजा के कपड़े और ये प्रजा कैसे पहने? भगवान ने कहा राजा के पास राजा का अधिकार प्रजा की संपत्ति पर है, ये प्रजा के पास ना हो तो राजा को देना चाहिए, राजा से ही प्रजा होती है। जब इस प्रकार से कहा धोबी ने अपशब्द भगवान को कहा। राम जी की तरफ देखा, क्या वो राम जी ने कहा जो तेरी इच्छा। धोबी का चरण पकड़कर प्रभु ने पृथ्वी पर पटक दिया, धोबी का प्रणाम। आगे बढ़े, कंस की एक दासी है कुब्जा, 3 प्रकार से केली है, बड़ी कुरूप है, तो रोज कंस के शरीर पर चंदन लगाया करती, चंदन का लेप करती, अंगराग, भागवत की भाषा में अंगराग लगाया करती। नित्य की बात जा रही है। भगवान को देखा तो उसने भगवान को लगा दिया चंदन। भगवान ने कुब्जा को जैसे स्पर्श किया तो कुब्जा विश्व सुंदरी बन गई। कंस के लोगों ने जाकर बताया कि धोबी को तो मार दिया और कुब्जा को स्पर्श करते ही विश्व सुंदरी बना दिया, चमत्कारी है। आने को कोई बात। कुबलिया पीर नाम का एक पागल हाथी का मथुरा में, उसको पकड़वा करके मदिरा पिला दिया और उसे राजद्वार पर खड़ा कर दिया कि यहीं से कृष्ण बलराम प्रवेश करेंगे। यह हाथी मार देगा, पागल हाथी। ऐसे प्रवेश करने लगे लोगों को, हाथी दौड़ पड़ा मारने के लिए। भगवान ने हाथी के सूंड को पकड़कर धड़ाम से धरती पर पटक दिया, हाथी का प्राण हो गया, उसके दांतों को उखाड़ दिया जो बाहर के दो दांत। दोनों भ्राता लेकर कंस के दरबार में प्रवेश कर गए। कंस ने देखा हो यही दोनों, जैसे कंस ने इशारा किया तो नगाड़े पे चोट हुई, कहा उत्सव प्रारंभ किया जाए। नगाड़े पर चोट हुई, बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में कूद पड़े, कृष्ण को ललकारने लगे, है यशोदा के दूध में ताकत तो आजा मैदान में। नंद बाबा भी ग्वालों के साथ पहुंच चुके थे सभा में। नंद बाबा ने सोचा ये तो धोखा हुआ, मेरे साथ छल हुआ, ये तो मारना चाहता है। नंद बाबा को प्रणाम करके यशोदा माँ की जय जयकार करके भगवान अखाड़े में कूद गए। चाणूर और कृष्ण का मल्ल होने लगा, कुश्ती होने लगा, मल्ल। बड़ी देर तक इधर मार उधर गिरा, उधर पटक, अंततः भगवान ने चाणूर का संहार कर दिया। मुष्टिक दौड़ा, बलराम जी ने मुष्टिक का तोषक का संहार कर दिया। कंस ने सेना को आदेश दिया ये ब्रज के ग्वाले क्षत्रियों की सभा में आकर के और आतंक मचा रहे हैं, इन्हें नष्ट करो। सेना आगे बढ़ी, लेकिन कृष्ण बलराम ने कुछ ही देर में कंस के सैनिकों को भी धराशायी कर दिया। कंस भयभीत हुआ, लगता है मेरा काल आ रहा है।
रास्ता ही देख रहा था, कोई राह मिले तो मैं भागूं यहाँ से। इतने में भगवान उछलकर सिंहासन पर पहुंच गए। कंस के केशों को पकड़कर धड़ाम से धरती पर पटक दिया। कंस के सीने पे अपना पांव रख दिया और कहा, मुझे जी भर के देख। जैसे मैंने तेरे केशों को पकड़कर तुझे धरती पर पटक दिया है, ऐसे एक दिन हमारी माँ देवकी को भी तूने धरती पर पटक दिया था। उसके पांव पर तो उसके सीने पर तूने अपना पांव रखा, मैं उसी का आत्मा पुत्र। ये कहकर मुष्टि प्रहार करके कंस का प्राण कर दिया। बाकी जो थे वो सब कृष्ण के अधीनस्थ हुए। वसुदेव देवकी को जाकर के भगवान ने बंधन से मुक्त किया। अपने खोए पुत्रों को प्राप्त करके, कृष्ण बलराम को प्राप्त करके देवकी वसुदेव आनंदित हो रहे, हर साथ प्रेम में मग्न हो रहे। हाँ, देवकी माँ एक बात सोचती है तो आंसू आ जाता है। देवकी माँ को यशोदा की याद आ रही है। यशोदे को धन्य है, मैं नहीं कृष्ण की सचमुच में माँ तू ही है। तूने मेरे कृष्ण को पाल पोस कर मुझे दे दिया, लेकिन हाय मैं तेरी बेटी तुझे वापस नहीं कर। जब नंद जी यहाँ से लौटेंगे और यशोदा को पता चलेगा कि कृष्ण भी उसका बेटा नहीं बल्कि मेरा है, तो यशोदा के हृदय पर क्या बीतेगी। उसने बड़ा उपकार किया मेरे साथ, लेकिन मैं उपकार का बदला उपकार से दे नहीं पाई। जब तक ये ब्रह्मा के द्वारा हम वसुदेव देवकी नंद यशोदा के ऋणी नहीं किया। आज मैं दुनिया के सामने कह रहा हूं कि भगवान किसी को पुत्र दे तो अच्छा दे, अन्यथा कंस जैसा पुत्र भगवान किसी को न दे। भले ही निसंतान माता पिता पूरे जीवन रहे, लेकिन कंस जैसी संतानें तो प्रभु किसी को न। सभा बुलाई गई, बैठक बुलाई गई। भाई मथुरा का राजा कंस मर चुका था, अब मथुरा का राजा कौन होगा? सबने एक स्वर में कहा कि ये नियम है, जिस राज्य को जो जीतता है वहां का राजा को। उस समय ऐसा नहीं होता। तो कृष्ण ने मथुरा राज्य पर विजय पाई है, इसलिए मथुरा का जो साम्राज्य है वो आज से भगवान ने मना कर दिया। रामावतार में भी लंका भगवान ने जीती, लेकिन लिया नहीं। रावण के परिवार का है विभीषण, उसका भाई, उसको किष्किंधा भी भगवान ने जीत लिया था, किष्किंधा राज्य, लेकिन वो भी सुग्रीव थे, उसके परिवार वाला। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये राज्य नाना उग्रसेन का था, उनसे उनके बेटे ने छीन लिया था, अनाचारी था इसलिए मारा गया। अब ये राज्य नाना जी को दे। और फिर तो मथुरा के सिंहासन पर उग्रसेन महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। सभी मंगल गान गाने लगे। आइए मंगल गान। सोहाना मुबारक हो, मुबारक हो, Bye.
देखा